नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका योगा स्टेशन के आज के अभ्यास में। आज हम योग करेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। आज के वीडियो के 4 भाग हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे कि यूटीआई का अर्थ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं यानी कि लक्षण क्या हैं और कैसे ये फैलता है। दूसरे भाग में हम करेंगे योग अभ्यास और प्राणायाम, जिसको करने से यूटीआई के मरीज या फिर जिनको यूटीआई होने की संभावना होती है उनको मदद मिलेगी। तीसरे भाग में मैं कुछ आयुर्वेदिक टिप्स आपको दूंगी जो आप अपने खाने में करेंगे यूटीआई से बचने के लिए। चौथे भाग में कुछ परहेज जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको यूटीआई बार बार हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको नहीं चाहिए तो जो स्क्रीन पर मैंने टाइम दिया है सीधे जाकर के आप योग का अभ्यास भी कर सकते हैं। नहीं तो हम पहले भाग से चलिए शुरू करते हैं। यूटीआई का अर्थ होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं मूत्र प्रणाली का संक्रमण। जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आप यूरिनरी सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले ऊपर दिए हुए हैं किडनी, जिसको हिंदी में गुर्दा या वृक्क भी कहा जाता है। अब इन 2 किडनियों से पास होती हैं ये 2 नलियाँ, जिनको कहा जाता है मूत्र वाहिनी और अंग्रेजी में यूरेटर। अब दोनों नलियाँ मिलती हैं ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में, जिसमें जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है और इसके बाद ये पास हो जाता है हमारी यूरेथ्रा से, जिसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। जो भी हम पानी पीते हैं या कोई भी फ्लूइड लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, जो भी द्रव्य हम अपनी डाइट में लेते हैं उसमें बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं और हर चीज़ शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बचा हुआ लिक्विड द्रव्य होता है, वो किडनी अच्छे से फिल्टर करती हैं और उसके बाद हम उसे यूरिन यानी कि पेशाब के फॉर्म में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एक तरीके से ये जो सिस्टम है हमारे शरीर का, ये हमारे शरीर की सफाई करता है। अब किसी भी कारण से अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन जो जनरली होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं, इस केस में बैक्टीरियल ही होता है। जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसके स्प्रेड होने से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। वैसे तो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये इन्फेक्शन होता है, पर महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा सामान्य है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं की जो यूरिनरी सिस्टम होती है उसमें जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, वो बहुत छोटा होता है। तो जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, उसको पनपने का बहुत जल्दी मौका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। सबसे बड़ा जो लक्षण होता है यूटीआई का वो ये कि जब आप यूरिन पास करते हैं, पेशाब के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। दूसरा, आपको बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है और जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास नहीं होती, ड्रॉप्स में आती है। साथ में जो आप यूरिन पास करते हैं उसमें हो सकता है आपको दुर्गंध यानी कि थोड़ी तेज़ स्मेल आए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। कभी कभी जो आपकी यूरिन होती है उसका जो रंग है वो बहुत गाढ़ा भूरा या पीला भी हो सकता है। इसके साथ अगर आपको बुखार आने लगे और बुखार ऐसा जिसमें आपको कंपन भी हो रहा है यानी कि आपको ठंड लग रही है, तो हो सकता है जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा से होते होते किडनी की तरफ भी जा रहा है। जब सीवियर थोड़ा होता है तब फीवर होता है, उस केस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि खांसने पर या ज़ोर से हंसने पर या फिर अगर आप जंप करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपकी यूरिन खुद थोड़ी सी लीक हो जाती है। ये सिम्टम भी तब होता है उन लोगों में जिनमें यूटीआई बार बार रिपीट मोड पर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए पेनफुल भी हो सकते हैं। एक और लक्षण जो हम लोग नहीं समझ पाते कि वो यूटीआई से ही रिलेटेड है वो है हमारी पीठ में पीछे दर्द होना, पेट में दर्द होना और कमर में भारीपन, थोड़ा कसाव रहना। लेकिन ये संक्रमण हमें होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो कारण मैंने आपको बताया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमित होने से ये इन्फेक्शन हमें हो जाता है। मेन कारण क्या है? मेन कारण होता है अगर हम पब्लिक टॉयलेट या किसी बाहर हम जब वॉशरूम यूज़ करते हैं, किसी को इन्फेक्शन है वो हमारे पास आ गया। दूसरा होता है कि अगर आपने आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपने संबंध बनाए, उनको वो इन्फेक्शन और वो आपको फैल गया। महिलाओं में प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रेगनेंसी के टाइम यूटीआईज बहुत कॉमन है, लेकिन वो चाइल्ड बर्थ के बाद या तो चले जाते हैं या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। टाइम के साथ हो सकता है वो चला भी जाए, लेकिन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी यूटीआईज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें यूटीआईज़ बहुत कॉमन है। इसके साथ जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या होती है, जो पत्थर बनता है किडनी में, उसकी वजह से भी आपको यूटीआईज़ हो सकते हैं। महिलाओं में जिनको मेनोपॉज़ हो रहा है, जो मेनोपॉज़ फेज़ से गुजर रही हैं, उनको भी यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और एक और कारण हो सकता है कि आप अपनी यूरिन को रोकते हैं। तो अगर आपको अर्ज आए कि आपको पेशाब जाना है, तो आपको तुरंत उठ के जाना चाहिए, आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे भाग की तरफ, जिसमें हम करेंगे योग अभ्यास, जो यूटीआई के पेशेंट्स को ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कपालभाति। आपको कपालभाति रोज़ाना कम से कम 10 मिनट, और या फिर अगर आपके पास समय है तो 20 से 30 मिनट ज़रूर करना है। कपालभाति की डिटेल वीडियो मैं यहाँ पे सिखाऊंगी नहीं, इसलिए आप उस लिंक में जाइए, सीखिए और ज़रूर कपालभाति कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कीगल एक्सरसाइजेज। इसका भी बहुत डिटेल में मैंने अच्छा वीडियो बनाया है, लिंक दिया हुआ है ऊपर। उसको भी आपको डेली रोज़ाना कीगल एक्सरसाइजेज आपको 2 बार ज़रूर करनी है। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, वो है एक आसन जो है बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई पोज। तो ये दोनों आसन अलग हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो वो बद्ध कोण आसन होता है, और जब अपने आप पैरों को मूव करते हैं तो वो बटरफ्लाई पोज बन जाता है। ठीक है, तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बैठेंगे सुखासन में। इसको मैंने बहुत बार सिखाया है, पर ये एक इतना आसान सा आसन है जिसके फ़ायदे अनगिनत हैं। तो आपको बैठना है इस तरीके से। एक लंबा गहरा पहले सांस ले लीजिए, छोड़िए सांस को धीरे धीरे। चलिए अब ये जो दोनों पैर हैं, इसके तलवे जो हैं आपको आपस में जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद आपको अपना चेस्ट जो है सामने लाके पीठ को सीधा करना है। ज़्यादातर बद्ध कोण आसन में जो गलती होती है वो ये कि हम इसको पास लाने के चक्कर में अपनी जो पीठ है ना, उसको अंदर कर देते हैं। अगर हम यूरिनरी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम पे हमें काम करना है, उसके लिए हमें पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने चेस्ट को जब ऊपर लेके आएंगे, तब इस आसन का हमें फ़ायदा होगा। कोई भी आसन सही करने से ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसलिए जब पैर का तलवा पास आए तो सांस भर के आपको अपनी चेस्ट को एकदम बाहर की तरफ निकालना है। ये जो दोनों पैर हैं, अब इनको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे आपको रुक जाना है, दोनों हाथों से इस तरीके से। ये देखिए, इंटरलॉक की फिंगर, चेस्ट को आगे किया, आंखें बंद की। अब यहाँ पे आराम से 10 सेकेंड के लिए आप रुकेंगे। चेहरे पे स्माइल रखिए। सांस आपको नाक से लेना है और होल्ड नहीं करना है सांस को। अंदर बाहर धीरे धीरे सांस लेते रहिए। आपका जो पूरा फोकस होगा वो आपके पेल्विक एरिया, यानी कि इस हिस्से में रहना चाहिए। धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। अब जो मैंने बताया था, अब करेंगे हम बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। इसके लिए जो हाथ है वो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अब पैरों को ऊपर और नीचे करना है। पर कैसे करना है, सांस भर के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 10 बार। आंखें बंद। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर बद्ध कोण आसन 10 सेकेंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा 3 बार करना है। तो एक बार हमने कर लिया, अब फिर से हम तितली आसन। 1 2 3, पीठ सीधी रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड कर लीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से बटरफ्लाई। 1 2, सांस का ध्यान रखना है, ऊपर ले जाते वक्त सांस अंदर, छोड़ते वक्त नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे हम सुखासन में। बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई, दोनों अल्टरनेट किया। 3 सेट करे हमने, 10 सेकेंड होल्ड।
10 सेट बटरफ्लाई के। आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसके लिए मैं सुखासन में बैठी हूँ, तो आप अपनी जो मैट है उसके किनारे पे बैठेंगे। इसके बाद हम जाएंगे दंडासन में। दंडासन का मतलब हुआ पैर पूरे आगे फैला देना। इसके बाद अपने जो बटक्स हैं उसके इस तरीके से मांसपेशियों को उठा के आराम से बैठेंगे, अपनी पीठ करेंगे एकदम सीधी। इस पैर को आप फोल्ड कीजिए, कोई भी पैर, मैं लेफ़्ट कर रही हूँ पहले। फोल्ड करने के बाद इसको दूसरे पैर की जो घुटना है उसके जस्ट आपको सामने रखना है, एड़ी को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको थोड़ा सा इसको अंदर प्रेस करना है, तब तक ये एकदम सीधा ना हो जाए। जैसे इस तरीके से पैर नहीं रहेगा, सांस भर के इसको एकदम सीधा करेंगे। फिर ये वाला जो हाथ है ऑपोजिट वाला, तो लेफ़्ट को मैंने फोल्ड किया है, तो राइट वाला जो हाथ है उसको मैंने कोनी को इस तरीके से रखा है। इससे क्या हुआ कि मेरे को एक गहरा ट्विस्ट आएगा, जो जब आप करेंगे ना आपको महसूस होगा। इसके बाद इस हाथ को रखेंगे आप पीछे इस तरीके से, और ट्विस्ट होके आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल अपने पीछे देखें। अगर आप नहीं देख सकते तो आप जहाँ हैं वहीं थम जाएं, आपको प्रेशर नहीं देना, बट जैसे जैसे आपकी बॉडी खुलेगी आप पीछे पूरा देख सकते हैं। और आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा ट्विस्ट यहाँ पे मिलेगा, वो ट्विस्ट आपको महसूस होना चाहिए। फिर देखेंगे हम पीछे, यहाँ पे 5 सेकंड के लिए रुक जाइए। सांस आपको लेते रहना है, सांस किसी भी आसन में नहीं रोकेंगे जब तक मैं नहीं कहूँगी। आ जाइए वापस। ये देखिए इतना गहरा और अच्छा इंटेंस आपको महसूस होगा यहाँ पे। स्ट्रेस वो आना चाहिए एग्जैक्टली इस जगह पे। सेम चीज़, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, आगे लेके आइए, हाथ से थोड़ा दबाइए, इस हाथ को रखा, पीछे ट्विस्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5, वापस, गुड। अभी हमें एक बार और ये रिपीट करना है। फिर से अपने लेफ़्ट पैर को लेके आइए, ठीक है, इसको दबाया एंड ट्विस्ट, 1 2 3 4 5, वापस, दूसरा पैर दबाया, ट्विस्ट, होल्ड, 1 2 3 4 5, सांस अंदर छोड़ते हुए वापस, पैर आगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है, रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे अगला आसन, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, जिसके लिए हमें इस तरीके से पीठ के बल लेटना है। दोनों पाँव को, पैरों को आप कर देंगे फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बीच की जो उंगली है उससे अपनी एड़ी को टच कर पाएँ, इतना दूर आपको अपनी एड़ी को रखना है। पैरों के बीच में जो गैप रहेगा वो आपके हिप के बराबर रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। हथेली को रखेंगे नीचे, सांस भरेंगे और अपने हिप को ऊपर हवा में लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसे ही गए फिर नीचे आ गए। सांस भरी, सांस छोड़ी, नीचे, सांस भरी, 5 बार कर लीजिए, 3 4, ऊपर जाइए, नीचे आइए, ठीक है। आखिरी बार कीजिए, सांस भरिए और आ जाइए नीचे। 5 बार होने के बाद अब जब ऊपर जाएंगे तो 5 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। चेक कीजिए फिर से पोजीशन, सांस भरिए, यहाँ पे रुकिए, 1 2 3 4 5, नीचे आ जाइए वापस। अब एक सेट और फिर से करेंगे, 5 के डिप्स, फिर 5 का होल्ड। चलिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस अंदर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। तीसरी बार कीजिए, सांस अंदर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 3 4 और अब 5। चलिए, अब 5 सेकंड के लिए होल्ड। ध्यान रखिए जब ऊपर जाएं तो आपके जो ग्लूट्स होते हैं, जो आपके हिप्स होते हैं, उसकी मसल्स को आपको टाइटली अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, मतलब सिकोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए,
1 2 3 4 5। सांस लीजिए, छोड़ते हुए हल्के हल्के नीचे आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक आपको ब्लॉक लेना है। अगर आपके पास ऐसा ब्लॉक नहीं है तो आप 1.5 या 2 लीटर की जो बॉटल आती है ना वो ले लीजिए। बेसिकली आपको इतनी चौड़ाई चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की, तो प्लास्टिक का आप ले लेंगे तो अच्छा है। इस तरीके से अपने पैरों के बीच में उसको रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने पाँव से, अपने जो घुटने हैं उससे इसको दबाना है, स्क्वीज़ करना है, ठीक है। और 3 सेकंड के लिए तेज स्क्वीज़ करेंगे और फिर रिलीज़ कर देंगे। इससे जो हमारा पेल्विक एरिया है, सेतु बंद आसन या फिर ये जो दूसरा ये मैं क्रिया करा रही हूँ, इन दोनों से आपकी जो पेल्विक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सांस भरिए, ज़ोर से इस ऑब्जेक्ट को दबाइए, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे बॉटल हो। इस तरीके से आप बॉल भी ले सकते हैं। 3 सेकंड रुकिए और फिर लूज़ कर दीजिए। फिर से कीजिए, इनहेल, टाइट, सांस लेकिन लेते रहना है, टाइट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। 3 सेकंड के लिए करा, इस बार 5 सेकंड के लिए कीजिए। इनहेल, प्रेस, 1 2 3 4 5, रिलीज़ कीजिए। फिर से 5 बार, इनहेल, 1 2 3 4 5, रिलीज़। इस बार करेंगे 10 सेकंड के लिए 2 बार। सांस भरिए, टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज़। फिर से कीजिए आखिरी बार, 10 सेकंड, सांस अंदर, होल्ड, 1 2, टाइट रखिए एकदम, 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे रिलीज़, जो अपना ब्लॉक है उसको निकाल लेंगे। ये क्रिया होने के बाद अगली क्रिया करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को देखिए इस तरीके से उठाइए 90 डिग्री पे। मेरा पाँव देख रहे हैं ना आप, और जो टो देख रहे हैं आगे अंगूठा, वो भी एकदम खिंचा हुआ एक्टिव। दोनों हाथ बगल में ऐसे, यहाँ पे होल्ड 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, वापस एक लंबा गहरा सांस, फिर से ऊपर, 1 2 3 4 5, वापस तीसरी बार, पैर ऊपर, 1 2 3 4 5। इस क्रिया के बाद करेंगे अगली क्रिया, जिसमें आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट उठाना है। अगर आप मेरी तरह ऐसे नहीं स्ट्रेट उठा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसी योगा बेल्ट ले लेंगे। अगर योगा बेल्ट नहीं है तो हम लेंगे कोई कॉटन का सूती दुपट्टा, जिसको हम अपने इस तरीके से देखिए पैरों में फंसाया, धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करेंगे, घुटने एकदम सीधे हो, और फिर दुपट्टे को अपनी तरफ खींचे। यहाँ पे रुक जाइए 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, धीरे से आ जाइए वापस, ठीक है। तो आपको सपोर्ट के साथ करना है, और अगर नहीं तो फिर आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। चलिए, धीरे से ऊपर लेके जाए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, हाथ ऐसे नीचे, 1 2 3 4 5, वापस। तो 2 बार किया हमने, एक बार और करेंगे। दोनों पैर ऊपर, इनहेल, सांस भरते हुए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे सांस लेते रहिए, 1 2 3 4 5, और आ गए हम वापस। सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। ये सारे आसन आपको करने हैं, कपालभाति करना है, इसके साथ आपको करनी है अपान मुद्रा। ये आप प्राणायाम करते वक्त कर सकते हैं, ध्यान लगाते वक्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान होती है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, यानी कि जो अंगूठा है इसको आपस में जोड़ना है, और बाकी जो बची हुई 2 फिंगर्स हैं उनको रखेंगे एकदम सीधा। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाएंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे, पीठ सीधी,
आंखें बंद करके आप अगर 10 से 20 मिनट तक ये मुद्रा रोज़ाना लगाते हैं तो आपकी किडनी हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो आपको ये ऐसे रोज़ाना करनी है। आंखें बंद कीजिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ करेंगे तो भी अच्छा है। अगर हो सके तो कीगल एक्सरसाइजेज आप रोज़ाना दिन में 2 बार कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं यूटीआई के लिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली उन्हीं मांसपेशियों पे काम करती हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होता है। तो आपको ये जो योगासन है खाली पेट ही करने हैं। अगर खाना खाया है तो 3 से 4 घंटे का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद योग का अभ्यास कीजिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सही समय क्या होता है योग का। टू बी ऑनेस्ट, सही समय होता है मॉर्निंग, क्योंकि आप सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं, पेट में कुछ होता नहीं है, बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। एक ही चीज़ का जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये कि आपका पेट खाली होना चाहिए। आखिरी आसन जो आपको करना है वो है विपरीत करनी आसन। इसको आप अपना जो योग अभ्यास है या तो उस समय ही ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप सोने से पहले विपरीत करनी करें। कोशिश करें कि तुरंत पानी पी के या कुछ दूध लेकर के इसको ना करें, और विपरीत करनी करने के बाद आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पैर ऊपर करना होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका बेड है, अगर आप ज़मीन पे कर रहे हैं तो आपको एक दीवार चाहिए, क्योंकि उसका हमें सहारा चाहिए। तो आपको साइड में पहले लेटना है, और साइड में आने से पहले जो आपके हिप है ना, जितना हो सके अपनी वॉल से क्लोज रख लें इस तरीके से, और साइड में आप लेट जाइए। फिर उसके बाद आप पैरों के सहारे से हल्के से पलट जाइए। फिर धीरे से अपने पैर आपको कर देने हैं ऊपर। दोनों हाथों को इस तरीके से आप रख लें, हथेली ज़मीन से लगा के। यहाँ पे 10 से 15 मिनट आप रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए। तो ये हुआ विपरीत करनी आसन। अब इसमें क्या होता है कि जब आप पलटते हैं तो आपका हिप दीवार से थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आप अपनी बॉडी लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप हल्के से वॉक करके दीवार के और क्लोज आ जाए, और फिर आप अपने पैरों को सीधा करें, क्योंकि आपका पैर सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर अपने हाथों को रख दें नीचे। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, हल्के से अपने पैरों को फोल्ड करें। अब इससे बाहर आने का भी सेम तरीका है। इस तरीके से आपको पहले करवट लेनी है साइड की, हाथ का सहारा लें और हल्के से उठ के आपको वापस आ जाना है। तो ये हुआ विपरीत करनी आसन। तो ये सारे योग अभ्यास करने हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ आयुर्वेदिक टिप्स जो आपको अपने खान पान में इंक्लूड करने हैं, जिससे आपको यूटीआईज में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहली चीज़, आप सुबह उठ करके कोई अच्छी ड्रिंक लें। उससे मेरा मतलब है जैसे कि ककड़ी का जूस, ऐश गॉड या पेठा जिसको कहते हैं उसका जूस, कोकोनट वाटर या फिर सिंपल वाटर। अपने नाश्ते में पाइनएप्पल, ऑरेंज या क्रैनबेरी का जूस लें। क्रैनबेरी अगर आपको नहीं मिलती है तो जामुन बहुत अच्छा होता है यूटीआईज के केस में। इसके अलावा जो आपका लंच होता है उसमें कोशिश करें कि छाछ लें, और छाछ बहुत पतला हो, दही बहुत खट्टा ना हो, क्योंकि ये प्रोबायोटिक है। ये भी आपको इन्फेक्शन में हेल्प करता है। अगर आपको छाछ नहीं पसंद है तो आप सिंपल दही भी ले सकते हैं। इसके साथ आप सोने से पहले रात को ग्रीन टी या कैमोमाइल टी लेकर के सो सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। साथ में आपको अपनी डाइट में गार्लिक यानी कि जो लहसुन होता है उसका भी जो सेवन है वो करना चाहिए। क्योंकि इसके साथ बनाना, केला भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है। जिन लोगों को यूटीआई होता है उनको खाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ तो जो आप अंडरवेयर पहनते हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिलाएं हैं, वो अच्छे कॉटन का थोड़ा लूज़ पहने। इसके अलावा जो मैंने पहले बात करी थी, आपको अपनी यूरिन होल्ड नहीं करनी है। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपको टॉयलेट की एक्सेस ईजी हो, कि उठ के आप जा सकते हैं। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी यूरिन लीक हो जाती है तो उससे आपका अंडरवेयर बहुत गीला हो जाता है, फिर वो इन्फेक्शन और बढ़ता है, फिर यूटीआई वापस आता है। ये एक ऐसी साइकिल है जो चलती रहती है। इसलिए पिक्चर में दे रही हूँ, पेंटी लाइनर्स होते हैं, ये पैड्स नहीं होते, ये बहुत पतले से लाइनर्स होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। ये चीज़ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। जब हम नहाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने जेनिटल्स को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। प्लीज़ वो अवॉइड कीजिए। साबुन में बहुत सारे डिटर्जेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्रेग्रेंस होती हैं, वो हमारे जेनिटल्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आपको सिंपल पानी से अपने जेनिटल्स को वॉश करना है।
इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है तो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं भी करती हूँ। मैं कभी भी उस पर बैठती नहीं हूँ, जो कमोड होता है उसमें मैं बैठती नहीं हूँ, मैं हमेशा उस पर स्क्वाट करती हूँ, फिर अच्छे से अपना हाथ धोऊँ और वॉशरूम से बाहर आ जाऊँ। इसके साथ जब भी आप स्टूल पास करते हैं आप अपने जेनिटल्स को प्लीज़ अच्छे से वॉश करें। महिलाओं के लिए एक टिप है कि आप जब वॉश करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ करें, पीछे से आगे की तरफ नहीं, क्योंकि ई कोलाई उससे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है।